ग्रीस 2024 का एक ऐसा कंट्री रहा जो शेंगेन नेशन में फिफ्थ ऐसा कंट्री जिसको सबसे ज्यादा वर्क वीजा रिसीव हुआ। वर्क वीजा एप्लीकेशन अराउंड 7 लाख रिसीव हुआ और ग्रीस ने 6 लाख वर्क वीजा को अप्रूवल भी दिया है। अराउंड 89% का यहाँ पे अप्रूवल, 89% सक्सेस। तो ये कौन कौन से कंट्री को इन्होंने अप्रूवल दिया तो मैं बता दूं। यहाँ पे तो अभी बहुत सारे लिस्ट है, जैसे टर्किस है, चाइनीज है, थर्ड पे इंडिया है। तो कौन से कंट्री से कितना वीजा एप्लीकेशन इस कंट्री में पड़ा है भी मैं आपको एक फिगर के साथ आपको बता दूंगा। तो टर्कीज के पास बहुत ज्यादा वहाँ पे स्किल शॉर्टेज वर्कर्स का वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है कि बहुत सारे वर्कर्स उनको चाहिए, फॉरेन से भी चाहिए। बट एनी हाउ 2025 में भी यहाँ पे अराउंड 3,60,000 अभी भी और वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। बट उसमें से भी खाली 90,000 वर्कर्स ही यहाँ पे फुलफिल हो पाया, क्योंकि उनको जो पर्टिकुलर जॉब्स वैकेंसीज है उन्हीं पे ही उनको वर्कर्स चाहिए, और जो कि उनको अभी सुटेबली मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से जॉब सप्लाई होगा, अब क्या क्या वहाँ पे सिचुएशन है ग्रीस का, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सेक्टर में है, आपको कैसे जॉब मिल सकता है, आप क्या स्टेप अपने आप से ले सकते हैं, सारी चीज मैं गाइड आपको इस वीडियो पे मैं आपको करूंगा। तो इसमें कुछ फिगर्स मैं आपको बता दूं पहले। जैसे कि फिर टर्की, रशिया, इंडिया है, फिर उसके बाद यूके ने भी यहाँ पे अप्लाई किया, फिर पाकिस्तान भी है, नॉर्वे भी है, बेल्जियम भी है, और भी बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पे जॉब अप्लाई किया है। तो ग्रीस के पास ऑल ऑल ओवर में बता दूं कि यहाँ पे 7,10,024 यहाँ पे वीजा उन्होंने रिसीव किया है। और 2024 में अप्रूवल रेट 84% है। और टोटल ऑफ यहाँ पे 6,09,612 यहाँ पे अप्रूवल किया गया है। रशिया ने 69,000 ऑफ वीजा अप्लाई किया है, चाइनीज ने 43,000, और यहाँ पे इंडिया ने 41,000। यहाँ पर भी आपको 89% आपको यहाँ पे अप्रूव रही है। सपोज मान लीजिए इंडिया से 41%, 14,498 ने किया, तो 35,000 यहाँ पे वीजा जो अप्रूवल हो चुका है। इस तरह का यहाँ पे फिगर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम होता है, देखो जानने को मिलता है कि कोई संघीय नेशन इतना ज्यादा वीजा अप्रूवल कर, इतना ज्यादा वीजा एक्सेप्ट कर, रिसीव कर और अप्रूवल भी कर रहा है। तो अभी करंटली ग्रीस के पास अभी सिग्निफिकेंट लेबर शॉर्टेज है, बहुत सारे सेक्टर में है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन, आईटी पे इनके पास तो है ही है, कंस्ट्रक्शन पे। और इंडिया के एग्रीमेंट होते हुए भी इंडिया से तो वर्कर्स आ ही रहे हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, बट उसके बावजूद भी फुलफिल हुआ नहीं। अभी और भी वर्कर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। शॉर्टेज जितना भी था 3,60,000 था, तो 90,000 तो अभी फिलहाल फिलअप हुआ 2025 में, और इनको चाहिए 3,60,000 है, तो 90,000 हुआ, तो बाकी और आपको 2,50,000 इनको वर्कर्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सेक्टर सेक्टर जो है यहाँ पे जो अफेक्ट कर रही है ड्यू टू लेबर लेबर शॉर्टेज, वो है आपको टूरिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कैटरिंग है, कंस्ट्रक्शन फील्ड है, सबसे ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके बाद टूरिज्म इम्पैक्ट भी यहाँ पे काफी ज्यादा पड़ा है, क्योंकि देखिए टूरिज्म आता है तो आपका होटल पे, ठीक है, वहाँ पे सुपर मार्केट हो गया, मॉल्स हो गया, यहाँ पर भी बहुत वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है सारे टूरिज्म को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे मैनेज करने के लिए। तो इसमें जीडीपी में भी इनका लॉस पड़ा है इस कारण से। उसके बाद गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट तो अपने तरफ से पूरा जी जान लगा रही है कि और भी वर्कर्स को हायर करें, स्ट्रीमलाइन को प्रोसेस करें, वीजा को रूल्स रेगुलेशन को इजी कर रही है, ताकि और ज्यादा वर्कर्स हायर कर सके। डिमांड पे जो यहाँ पे जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गया, हेल्थ केयर वर्कर्स हो, केयर गिवर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में रिक्वायरमेंट है वर्कर्स का। पॉपुलेशन एज और एक यहाँ पे फॉलो है कि पॉपुलेशन काफी एज कर रहा है, सीनियर सिटीजन वहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ पे जो वर्किंग का जो सेक्टर है, मतलब वर्किंग का जो एज है वो ज्यादा वहाँ पे है नहीं, वो उस तरह के लोग ज्यादा, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और वर्किंग वाले जो एज के लोग हैं ग्रीस का छोड़ के और बाकी कंट्री में वो मूव हो चुके हैं। तो उसका ऑप्शन बस एक ही बचता है कि एजिंग एज के बाद में यंग एज चाहिए, वर्किंग एज चाहिए, तो उसके लिए अब्रॉड कंट्री से, फॉरेन नेशनल से ही हायर करना पड़ेगा ग्रीस को, और ग्रीस के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आगे आप कैसे आप जॉब अप्लाई करते हो ग्रीस के लिए। सपोज देखिए ग्रीस में तो आपको वर्कर का रिक्वायरमेंट साफ साफ मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, अगर इनका न्यूज भी आप पढ़िएगा तो भी आपको जानकारी मिलेगा। वर्कर्स इसलिए हायर भी हो रहे हैं। बट किसी भी यूरोप कंट्रीज के अप्लाई करने के लिए जॉब का, आपके पास एक इंपॉर्टेंट सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, दो डॉक्यूमेंट्स, बाकी और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपका पासपोर्ट, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका पीसीसी क्लियरेंस, आपका बैंक ट्रांसफर्स, बैंक डिटेल्स, ये सब चीजें चाहिए। बट इंपॉर्टेंट सीवी एंड कवर लेटर भी ये। तो डॉट दिस इम्पोर्टेंट सीवी कोलेटर आप किसी भी जॉब को आप पकड़ नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिक्रूटर्स एचआर से आपके बारे तभी जान पाते जब आप अपने आप से कुछ डिटेल्स आप उसको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि फोन कॉल से तो आप बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, मतलब 3 पे अगर आज आप इनरोल करते हैं तो सीवी के साथ आपको कमिटर भी मिलेगा। तो सीवी जो है स्टैंडर्ड बनता है, आपके पास जो सीवी है आप बहुत जगह उसको अप्लाई करें, बहुत जगह भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, बट उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फीडबैक नहीं आ रहा।
कोई आपको रिवर्ट बैक नहीं है तो जरूर आपके सीवी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो जो कि हम लोग रेक्टिफाई करते हैं यहाँ पे। और इसके लिए हमारी जो टीम पूरा रहती है, ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट टीम रहती है, टेक एक्सपर्ट रहती है, एटीएस आपको अच्छा करने के लिए, एटीएस के सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए यहाँ पे टीम अलग से रहती है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे टीम है जी। तो जैसा भी इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद आपकी कंफर्मेशन मेल आपको जाता है। कंफर्मेशन मेल भेज देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पुराना सीवी है वो आप अटैच कर सकते हैं रिप्लाई। अगर सीवी आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको हमें कुछ पॉइंटर्स भेजना पड़ता है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और कुछ इत्यादि चीजें होती हैं। ये सब भेजने के बाद हमारा जो ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट रहता है वो आपसे एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लेता है, क्या आपका रिक्वायरमेंट, क्या चेंजेस करेक्शन है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करता है। पोस्ट दैट आपका सबसे पहले सीवी में हम लोग काम करते हैं एज अ एटीएस का स्कोर हम लोग 90 प्लस करते हैं बाय सॉफ्टवेयर के थ्रू। सेकंड जो होता है, ये आपके सीवी में हम लोग करते हैं एसईओ फ्रेंडली, यानी कि इस तरह के कीवर्ड्स इसमें ऐड करते हैं। जैसे कभी भी कोई रिक्रूटर सच पर्टिकुलर जॉब वैकेंसीज है, वहां पे स्किल्स चाहिए उनको उस तरह के जॉब्स के लिए, तो आपकी सीवी उनके रिजल्ट्स पे आएगी। तीसरा जो चीज है यहाँ पे वो सीवी को हम लोग करते हैं एक डिजाइन लेते हैं, इन्फोग्राफिक डिजाइन, यानी कि इसका जो पैटर्न फॉर्मेट लेआउट जो होगा वो पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, हर तरह के जॉब्स के डिफरेंट रहता है। तो ये सारा चीज आपका विद इन 40 आवर्स बन के आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे मिल जाता है। जैसे आपको ये मिल जाता है, मिलने के बाद आपको अपना जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। तो ग्रीस के जॉब्स कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्पॉन्सर जॉब्स है, वहाँ पे कौन सी फीचर स्पॉन्सर जॉब्स है, कौन से एम्प्लॉयर्स आपको जॉब दे रहे हैं, क्या क्या कैटेगरीज में क्या सैलरी रहेगी, ये सारा चीज आपको आगे स्क्रीन पे आपको जानने को मिलेगा। लिंक्डइन पे मैंने सर्च कर लिया। लिंक्डइन भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको हासिल करने के लिए। यहाँ पर आपको इसका लैंग्वेज को पहले ट्रांसलेट कर लेना है। ग्रीस में भी बहुत अच्छे जॉब्स वहाँ पे रहते हैं, जैसे वेयर हाउस वर्कर पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे पिकर जॉब्स का रिक्वायरमेंट, वेयर हाउस असिस्टेंट, देन फिर पिकर पैकर का जॉब है। ग्रीस में वेयर हाउस वर्कर्स का जॉब है, यहाँ पे पिकर, वेयर हाउस मैन, वेयर हाउस पिकर, पिकर का जॉब से फिर वेयर हाउस एम्प्लॉय का वहाँ पे फिर से। देन वेयर हाउस पार्ट टाइम सपोर्ट ट्यूटर का वेयर हाउस एम्प्लॉय का है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का वेयर हाउस एम्प्लॉय, ठीक है। वेयर हाउस एम्प्लॉय का जॉब है, यहाँ पे बहुत से वेयर हाउस एम्प्लॉय का जॉब्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इस पे कोई डिटेल्स यहाँ पे है नहीं है, बट आप यहाँ पे इजीली अप्लाई आप कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी पिकिंग का जॉब हो गया, पार्ट टाइम लॉजिस्टिक्स वर्कर हो गया, सेल्स असिस्टेंट का हो गया, जूसर का हो गया, सेल्स असिस्टेंट। देन आपको पार्ट टाइम सेल्स पर्सन का काम है यहाँ पे। सीजनल वर्कर्स ऑफ एयरपोर्ट्स इन लैपलैंड, सीजनल वर्कर्स का भी यहाँ पे जॉब्स आपको मिल जाता है। क्लीनर फॉर हाउस क्लीनिंग, कुरियर एंगेजमेंट एसोसिएट यहाँ पे जॉब मिल जाता है। सेल्स पर्सन के 8 आवर्स का यहाँ पे ड्यूटी, 8 आवर्स पर वीक का। होटल रूम अटेंडेंट का जॉब है यहाँ पे। सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी है। फिर यहाँ पर है हाउस क्लीनर का जॉब है। देन यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको आ जाना है। नेक्स्ट पेज आपको और भी जॉब्स वहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे नेक्स्ट पेज हम लोग यहाँ पे करते हैं टैप इसको। ओपन एप्लीकेशन फॉर लॉजिस्टिक वर्किंग से काम जूसर का जॉब है। पार्सल सॉर्टर फॉर लॉजिस्टिक सेंटर, सेल्स पर्सन का काम है। क्लीनर का जॉब है, स्पेशलिस्ट का काम है यहाँ पे। ओपन एप्लीकेशन का काम है। कॉन्फ्रेंस एंड ऑफिस रिसेप्शनिस्ट का जॉब है यहाँ पे। बेकरी असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है। फ्लाइट कोऑर्डिनेटर का काम है यहाँ पे। पार्ट टाइम सेल्स पीपल का काम है यहाँ पे। क्लीनर फॉर स्टोर एंड सर्विस स्टेशन क्लीनिंग का जॉब है यहाँ पे। ग्रूमर सेल्स पर्सन का काम है। फिर यहाँ पे रिवर स्टेट रूम का काम है यहाँ पे। लॉजिस्टिक्स शिफ्ट मैनेजर का काम है यहाँ पे। सीनियर वर्क इन लैबलैंड फॉर द विंटर है का काम है। वेंडर्स का काम है यहाँ पे ऑटम सीजन पे। यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करने का काम है। कैशियर का, वेटर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जितना जल्दी आप यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये फ्रेश पे यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। देन आपका यहाँ पर आपका ऑडी होस्ट की ऑडी, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट है। गेम ऑपरेटर का है कैसीनो पे। सर्विस एक्सपर्ट्स का ओपन एप्लीकेशन है यहाँ पे। तो ठीक है, प्रोडक्ट असिस्टेंट का काम है यहाँ पे किचन पर। देन आपके पास नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग फिर देखते हैं क्या जॉब्स है। अराउंड में आपको 80 जॉब्स यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ, और देखते हैं आप क्या क्या कैटेगरी से जॉब्स हमको यहाँ पे मिलता है। सेम आपका वहीं पर ही। तो यहाँ पे आप सब बैक जा सकते हैं। बैक अगर आप जाते हो तो आपको आपको गूगल पे आपको और भी जॉब्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वेयर हाउस वर्कर का रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल स्कूल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गुड नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ग्रीक इंग्लिश ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जॉब काफ़ी ज़्यादा ग्रीक पे है। वाइन एक्सपोर्ट का काम है यहाँ पे। देन यहाँ पे वेटर वेटर्स का काम है। एज अ वेटरेस यू आर एसेंशियल इन डिलीवरिंग एक्सेप्शनल गेस्ट सर्विस एंश्योरिंग अ मेमोरेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। डाइनिंग हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए आपका। 10 +2 ये सब होना चाहिए, +2 होना चाहिए। फ्रूट शॉप टी कार्ट है यहाँ पे। खुद सिर्फ मैम वेटर का जॉब है यहाँ पर। देन यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एजेंट का रिक्वायरमेंट है।
वेयर हाउस वर्कर का, स्टोर ऑपरेशन एसोसिएट का है, और आपको वेटर ट्रेस का जॉब है यहाँ पे। क्रूज सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है, लॉजिस्टिक वेयर हाउस मैनेजर का जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीक लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स का जॉब है यहाँ पे। देन यहाँ पे आपको पेमेंट एसोसिएट का जॉब है, वेटर वेटरेस का है, वेयर हाउस स्पेशलिस्ट का है, डिस्पैच ड्राइवर्स का है, रूम अटेंडेंट का काम है, यूरोप वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर काम है। तो ऐसे आपको बहुत सारे जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा है। और आपको अगर कोई क्वेरीज है वेयर हाउस जॉब से रिलेटेड तो गिरीश जॉब से रिलेटेड पे तो आप हमारे कमेंट पे आप लिख सकते हैं।